this party because I am a basically congressman. I have no idea of ideology of congressman when I came. I only did it for Indira ji. I came with Sanjay, then Rajiv came, then you as a family came. I am more of a family man than as a congressman. Of course, a part of a Congress ideology became a part of my life. But when same party and suddenly is embarrassed because I could feel it. I could feel the leaders around. इसलिए पार्टी को एम्बेरसमेंट हुआ कि पार्टी को लगता था कि जगदीश टाइटलर को, सज्जन कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे तो दिल्ली में 2-4 सीट पर नुकसान ना हो जाए, पंजाब में पार्टी को बहुत उम्मीद है वहाँ नुकसान ना हो जाए। ऐसे है कि ये एक दफ़ा पहले भी हुआ था कि जब इन्होंने डिसाइड करा था कि हम दोनों को टिकट नहीं देना, वी लॉस्ट द सीट्स इन दिल्ली एंड वी लॉस्ट पंजाब. सो दैट हैज़ नो इफेक्ट. इफ इट हैड बीन and then Delhi should have won that time. Punjab, you would have got few seats. You didn't get one seat and you lost Delhi. So that has no perception on that कि vote बनेगी, सीटें बनेगी. Maybe leaders around people thought कि that अगर ये बात कहेंगे तो शायद those who wanted to take advantage of getting rid of me because I've been too long in politics, I became too strong for them and they thought this is the best time. And I think this prevailed and maybe I'm not a weak person but ठीक है, मैंने भी सोचा कि इतने साल कर लिया, पार्टी का ही काम कर लेंगे. यू डोंट हैव टू बी अ मेंबर पार्लियामेंट. तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हिसाब पूरा करना चाहते थे, उन्होंने इस मौके पर. दिस इज माय परसेप्शन अगेन. इट्स अ परसेप्शन. एवरीथिंग इज ऑन परसेप्शन. बिकॉज आई फील व्हाई शुड आई बी पनिश्ड व्हेन आई एम गेटिंग ए क्लीन चिट. इफ आई एम नॉट गेटिंग ए क्लीन चिट देन वन कैन अंडरस्टैंड. बट व्हेन आई एम गेटिंग ए क्लीन चिट देयर इज नथिंग अगेंस्ट. आज तक कोई FIR नहीं है. आज तक कोई मेरे घर में कांस्टेबल भी आके ये नहीं पूछा जगदीश जी आपका नाम क्या, आपको थाने बुला रहे हैं. नो क्वेश्चन इज ओनली. मेरे पास पुराने देखिए अखबार हैं 91 से लेके, ये तो पीले भी पड़ चुके हैं अखबार, तब से ये खबरें छपती हैं. कीप सज्जन टाइटलर आउट डिमांड्स अमरिंदर. और उस वक्त ये 91 में उन्होंने कहा और पार्टी इन पंजाब विल पे द प्राइस. रिफ्ट ओवर सज्जन टाइटलर डिलेज कांग्रेस लिस्ट. ये 91 की बात है. फिर 98 में इलेक्शन हुए, उस समय भी डोंट गिव टिकट टू टाइटलर. अकालीज टू कैंपेन अगेंस्ट टाइटलर. टाइटलर को टिकट देकर सिखों के जख्मों को कुरेदा गया. तो जब भी इलेक्शन होता है, अकाली बीजेपी के लोग कहें तो बात समझ में आती है, आपकी अपनी पार्टी के लोग, अमरिंदर सिंह जैसे लोग ये कहें. मे बी थॉट कि पंजाब में फर्क पड़ेगा, बट आफ्टर द रिजल्ट क्या हुआ? नथिंग. यू डिडंट गेन एनीथिंग. So that means his perception, what he said was wrong. ये बात आपने अपने पार्टी के लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने की क्या होती है? Don't they know? मुझे समझाने की जरूरत क्या है? ये तो सब जानते हैं. टिकट काटी थी, फिर तभी तो वापस दी. और फिर हम 3 दफ़ा जीते हैं 84 के बाद. बड़ी बिग मार्जिन से जीते हैं. सब अकालियों ने जोर लगा लिया. बादल तो बैठ गया आगे, दिल्ली आगे बैठ गया. मदन लाल खुराना बैठ गया. वडवानी 20 मीटिंगें मेरे खिलाफ करके आया. वाजपेयी तक मीटिंग मेरे खिलाफ करके आया. लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया. तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? प्रजातंत्र में इज द पब्लिक विच इज़ द सुप्रीम. आज भी अगर मेरे को करना होता, लेट द पब्लिक डिसाइड. और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर रिकॉर्ड से जीत के ना आता, आई वुड हैव लेफ्ट पॉलिटिक्स द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. बिकॉज माई परसेप्शन इन पीपल इज़ कि ये काम करता है, गरीबों का साथी है. देखिए 2005 में जब आप मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, उस समय जब ये CBI की सवाल सामने आया तो उस समय आपको मंत्री पद से हटाया गया नानावती की रिपोर्ट आने के बाद, और ये कहा गया कि CBI इसकी जांच करेगी. अगर CBI से क्लीन चिट मिली तो जगदीश टाइटलर को रीइंस्टेट कर दिया जाएगा. मे बी वो सबसे बड़ी गलती वही हो गई. अब CBI ने कर दिया तो रीइंस्टेट होता. अब तो इलेक्शन थी. बट तो मंत्री बनाने के बजाय CBI नहीं था. नानावती ने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं गिल्टी हूँ. इसी नानावती ने जनवरी में NDTV को इंटरव्यू दिया था, कहा कमलनाथ जगदीश टाइटलर क्लीन, बाकियों के लिए कुछ कहा. 3 महीने में नानावती ने कह दिया मुझे शक है, इस एफिडेविट की इन्वेस्टिगेट करो, नॉट ऑन मिस्टर टाइटलर. अगर एफिडेविट में सच है देन बुक हिम. एंड एफिडेविट की निकाला तो दोनों फ्रॉड निकले. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द CBI कि जल्दी आके झूठे कागज बना के जगदीश टाइटलर पे डाले? आपने अपनी पार्टी के नेताओं से ये नहीं पूछा कि वो कैसे विश्वास करेंगे? मैं बड़ा डिसिप्लिन का आदमी हूँ. आई नेवर क्वेश्चन माई पार्टी पीपल. आई नेवर. आई गेव माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट देन आई सेड पार्टी इज सुप्रीम. सोनिया गांधी इज सुप्रीम बिकॉज आई नो शी इज़ अ वेल मीनिंग वुमन. आई हैव सोन मैनी पीपल. मेरा क्या, मेरे से ओल्डेस्ट दिल्ली के अंदर जिन्होंने पोजीशन होल्ड करी, कोई दिल्ली में और कांग्रेस में नहीं. और
loyalty to the last. I will leave my family, but I will never leave Sonia Gandhi's family. That's the kind of man I am. I am one man who has served Indira Gandhi. I am one man who served 4 prime ministers. I am one man who has served Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sanjay Gandhi, and Sonia Gandhi, and also Rahul. Nobody else can claim this. Such a loyalty. Let one person, the whole of the country come in front of me. I will say that I will speak. But then if I am treated like this, then I don't blame, I blame myself. मुझे तो आश्चर्य होता है, आज के ज़माने में किसी को मंत्री पद से हटा दिया, किसी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, आदमी तो पार्टी छोड़ने में 1 मिनट का टाइम लगाता है। और आप आज भी कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब मेरी टिकट डिनाई गई थी, प्रमोद महाजन, गॉड ब्लेस हिम, आज नहीं है, ये मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा जगदीश हमारे पास पंजाबी लीडर नहीं है, यू कम एंड जॉइन, वी नो दिस ऑल फॉल्स, आस्क दिस लीडर्स इट्स ट्रू और नॉट, एनीवे नोबडी इज देयर लाइव टू से दैट। एंड इवन नाउ पीपल अप्रोच्ड मी, आई डोंट वांट टू नेम द बिग लीडर्स, कि वी नो योर क्लीन, कम एंड जॉइन। आई सेड नॉनसेंस, दिस इज पार्टी इज माई मदर, मर जाऊंगा कट जाऊंगा, मेरे पर कांग्रेस का तिरंगा जाइए जब मैं मरूंगा। दैट इज द वे आई एम, दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आपने जिक्र किया था मीडिया का, और मीडिया में कई तरह की बातें आपके बारे में कही, आपने भी मीडिया के बारे में बहुत कुछ कहा, उसको लेकर मेरे पास इल्ज़ामात हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूछेंगे जगदीश टाइटलर और मीडिया के रिलेशन के बारे में। क्या वाकई में मीडिया ने जगदीश टाइटलर के साथ अन्याय किया, ये सुनेंगे ब्रेक के बाद। मैं कहता हूँ, मैं इस साजिश का पत्ता फोड़ के निकाल के छोड़ूंगा। मेरी लाइफ क्वेश्चन है, मेरी लाइफ है, नॉट बिकॉज आई विल गेट द सीट बैक, आई हैव टू लिव इन दिल्ली। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं कांग्रेस लीडर जगदीश टाइटलर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम जगदीश टाइटलर पर। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि अपनी हालत के लिए ये मीडिया को दोषी ठहराते हैं। आपको वाकई में लगता है कि मीडिया ने आपके साथ ज्यादती की है, मीडिया जानबूझ के आपके खिलाफ रहा, बायस्ड रहा? ऐसे था कि मीडिया का हक बनता है कि जब नेगेटिव चीज़ आए पब्लिक को बताना, बट उनका ये भी हक बनता है कि मेरी वर्जन भी साथ दे दे, लेट द पब्लिक डिसाइड। मगर मेरी वर्जन कभी भी नहीं दी, सबूत लेके, मैं कोर्ट्स के पेपर लेके, ये भी नहीं कि मेरी स्टेटमेंट, कोर्ट के पेपर लेके, सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स लेके उनके हाथ में दिए, मगर उसके बाद भी अगर मेरी बात ना लिखी जाए और ना मेरी बात ना बोली जाए तो क्या कहना चाहिए? जब भी मेरी दिखाते हैं मेरी खबर, साथ में 84 के जलते हुए घर, मरते हुए आदमी साथ दिखाते हैं। नो, जिस आदमी ने 29 साल पहले, 25 साल पहले, जो बच्चा 3 साल का या 28 साल का है, 18 साल के बाद देख लो, कम से कम 2 नई जनरेशन पैदा हो गई जिन्होंने 84 नहीं देखा। मेरे को क्या कर दिया है कि उस जनरेशन के सामने एक क्रिमिनल खड़ा कर दिया जिन्होंने सुना भी नहीं होगा नाम। मेरी बेटी ने एक दिन पूछा, इतना सुन के पहले, फिर लास्ट टाइम दिखाया, क्या पापा क्या वाकई में आपने इतने आदमी मारे? यू कैन इमेजिन, अगर मेरी बेटी मेरे से पूछती है तो इनके बच्चे क्या पूछते होंगे? और जो रोज़ दिखाती है, जितने मैं 3-4 बैनर्स का नाम ले, इतना गंद दिखाते हैं, इतना गंद दिखाते हैं कि मैं कहता हूँ छूट मेरे साथ अटैच करके वैसे दिखाएं। मैं तो आप कहता हूँ व्हाट हैपेंड वाज ए वर्स्ट थिंग। ह्यूमैनिटी में ऐसी चीज़ें मेरा हिटलर ने करी होगी किसी वक्त में, और यहाँ मोदी के टाइम पे वहाँ पे गुजरात में हुई होगी। आप मेरे को अटैच करते हो, उन आदमियों को करो जिन्होंने एक्चुअली करा है। तो इट्स ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। एनीवे, आई टू सफ़र, एक रेखा होती है, किस्मत होती है, किस्मत को एक्सेप्ट करो। इसी तरह लाइफ इसी को ही कहते हैं, और क्या। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पत्रकार ने जूता नहीं फेंका होता है चिदम्बरम पर तो शायद ये बात इतनी नहीं बढ़ती। बिल्कुल ठीक है, ये बात है। मैं तो कहता हूँ इसकी सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए। किसने फेंकवाया? वो टेलीविज़न वाला कैसे यहाँ इस तरफ खड़ा हुआ, सामने नहीं खड़ा हुआ, उसने जूते की फ़ोटो ली। बाकी टेलीविज़न, 31 टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ने नहीं फ़ोटो खींची, सिर्फ उसी ने खींची। और 15 मिनट बाद सीडी बना के सबको बांटता है। वो किसके फ़ोन हुए, उसके टेलीफोन निकालिए जाके, कौन फ़ोन करता है, कौन पैसे दे रहा है उसको, किसने करवाया उसने। और फिर चिदम्बरम को क्यों नहीं मारा उसने? वो मारता साइड में। जॉर्ज बुश को लगा था, उसके मुंह पे आके लगा था। प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया को लगा था, उसके मुंह पे आके लगा था। ये उठा के साइड में फेंकता है, और जूता पहले उतार के रखता है, और टेलीविज़न वाला कवर करता है उसके जूते को पहले, और उसी के कैमरे के साथ जूता इधर जाता है।
Why not? There are 19 electronic medias were there. एक ने भी नहीं खींची फोटो, उसी ने खींची। पता नहीं कोई 360 को, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम, कोई मैं तो पता करने वो मालिक कौन है उसका, किसने करवाया। इसके अंदर भी बहुत बड़ी साजिश निकलेगी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आपको इसमें भी साजिश लग रही है? बिल्कुल साजिश है, नहीं तो वो जूता उतार के पहले रखता है। अच्छा, वो सुना है कि बीट भी नहीं थी उसकी। इट्स नथिंग, ये इज नॉट अ बीट। वो रिपोर्टर है, बट ही इज रिपोर्टर फॉर सम अदर थिंग, नॉट ऑन द AICC। आप भी जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, हर AICC को डेलीगेटेड पावर होती है, सर्टन पीपल विल गो टू द AICC। ही वाज नॉट इवन देयर। ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि मीडिया में किसी भी एडिटर ने, किसी संपादक ने ऐसे एक्ट को अप्रूव नहीं किया और इसको हम बिल्कुल गलत मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको गलत मानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पत्रकार किसी पर जूता फेंके, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये साजिश है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस साजिश का पत्ता फोड़ के निकाल के छोड़ूंगा। मेरी लाइफ क्वेश्चन है, मेरी लाइफ है, नॉट बिकॉज आई विल गेट द सीट बैक। आई हैव टू लिव इन दिल्ली, आई हैव गॉट फैमिली, आई हैव गॉट thousands of boys, girls studying in my school. Can you imagine the impression they will create? आमतौर पर तो ये करते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आपकी वाइफ को टिकट दे दें, बेटे को टिकट दे दें, तो ऐसी कोई ऑफर नहीं आई आपको? तो वो कांग्रेस वर्कर क्या करे? अगर मैं फैमिली को ही लेके दे दूं तो कांग्रेस वर्कर क्या, जो अपनी जान देता है पार्टी को। दैट्स अ स्टैंड आई हैव टेकन इन माय लाइफ। हमने हर तरह के सवाल आपसे पूछे और आपने उसके बेबाकी से जवाब दिए हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी बात, पूरी की पूरी बात लोगों के सामने है, और फैसला तो जनता को करना है, लेकिन जनता की अदालत में जो जनता के जज है विनोद शर्मा, इनका क्या कहना है जगदीश टाइटलर पर इस मुकदमे के बारे में, वो हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बता दूँ, मुझे बहुत से दुख बिल्कुल झेला नहीं जाता, मगर मैं आपकी बात को पूरा एक्सेप्ट करता हूँ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मौजूद हैं कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर। जगदीश टाइटलर से हमने पूछा 1984 के दंगों में उन पर लगे इल्जामात के बारे में, हमने उनसे सफाई मांगी अपनी पार्टी को एम्बेरसमेंट क्रिएट करने के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज विनोद शर्मा के फैसले का। टाइटलर साहब ने अपना केस बाखूबी लड़ा, और ये तो यथार्थ है कि जो कोर्ट है जहाँ पर क्लीन चिट CBI ने भेजी है इनके लिए, वो कोर्ट भी फैसला करेगी, और हम आशा करते हैं कि इनको न्याय मिलेगा। अगर इनका व्यक्तिगत सत्य सही में सच है, क्योंकि हर किसी का व्यक्तिगत सच होता है, और आज के दिन ऐसा लगता है कि इनका जो व्यक्तिगत सच है वो दूसरों के व्यक्तिगत सच से जुदा है, और इसलिए जो कोर्ट फैसला करेगी वही इनके लिए सही सच होगा। और 28 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही आपको फैसला मिलेगा। आपका सार्वजनिक जीवन है, आप भावुक हो गए, लेकिन मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूं कि आपके जो नेता हैं और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने बहुत से ट्रेजेडीज झेले हैं, और आपके जितने नेता हैं वो कभी भी पब्लिकली रोए नहीं। तो आप भी कभी भी पब्लिकली मत रोइएगा, क्योंकि अगर नेता रोएगा तो जनता कहाँ जाएगी। ये मजबूती आपको दिखानी पड़ेगी। मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बता दूँ, मुझे बहुत से दुख बिल्कुल झेला नहीं जाता, मगर मैं आपकी बात को पूरा एक्सेप्ट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हम उम्मीद ये करते हैं कि आपकी अदालत में इस मुकदमे में जगदीश टाइटलर को अपनी बात जनता से कहने का मौका मिला। कम से कम उनकी मीडिया से ये शिकायत अब दूर हो जाएगी कि उन्हें अपनी बात कहने का, सबूत दिखाने का मौका नहीं मिलता। असली फैसला इस देश की अदालत के सामने है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, जगदीश टाइटलर सम्मान करते हैं। इंतजार करेंगे उस अदालत के फैसले का, लेकिन इस समय फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी जनता के पास है। आपको फैसला करना है जगदीश टाइटलर कितने सच्चे हैं, कितने झूठे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।